हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक है एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पर बेहद काम आता है। और डायरेक्ट जो है वो न्यूमेरिकल्स में हम इनको अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो खतरनाक कंसेप्ट यूं मान लीजिए, समुद्र को मथ के कई सारी चीजों को पढ़ करके आपके सामने लाए गए हैं। तो गौर फरमाइएगा। हमारे टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। यानी कि तीन चार्जेस के इक्विलिब्रियम के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा वर्क एनर्जी चैप्टर में भी हमने इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताया था। तो सबसे पहले एक छोटा सा जो है वो आपको इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले एक कुछ छोटी सी जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आखिर ये इक्विलिब्रियम जो है वो क्या चीज होती है। तो आपने पहले भी देखा होगा कि तीन टाइप के जो है वो इक्विलिब्रियम हमारे पास होते थे। फर्स्ट जो है वो उनमें से होता था हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। कुछ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ जो है वो इसको समझें कि हमारे पास होता था एक इस तरीके का। ठीक है। एक होता था हमारे पास कुछ इस तरीके का और एक होता था हमारे पास कुछ इस तरीके का। अगर कोई बच्चा है उसको मैं यहां रख दूं, ठीक है, और अगर उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं उससे कि चल तू हमारे साथ, चल तू हमारे साथ घूमने, तो वो क्या करेगा? घूमने तो जाएगा, घूमने तो जाएगा अपने दोस्तों के साथ, लेकिन शाम को वो वापस अपने घर पे मिलेगा। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया आपके पास वो वफादार बच्चा जो दोस्तों के साथ घूमने तो जाता है लेकिन शाम होते ही वापस अपने घर पे चला आता है। तो ये हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पर कोई बॉल किसी भी दूसरी पोजीशन पे ठहर नहीं सकती। अगर उसको उसकी पोजीशन चेंज कराई जाती है तो वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे चली जाती है। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप यहाँ गौर फरमाइएगा कि यहाँ मान लीजिए कोई बच्चा है और उसको उसके दोस्त कहते हैं कि चल हमारे साथ खेलने, तो वो खेलने चला जाएगा। ठीक है। और वो अब आप देख पा रहे होंगे कि वापस आने वाला नहीं है। जरा सा भी इधर गया या इधर गया तो आप मान लीजिए वो हाथ से गया। यानी ये हो गया हमारे पास वो आवारा बच्चा। ठीक है। पहले हमने बात करी थी उस वफादार बच्चे की, अब हम बात कर रहे हैं उस आवारा बच्चे की जो कि खेलने तो जाएगा लेकिन वापस घर नहीं आएगा। ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास केस किसका हो गया था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है। जहां पर एक बॉल को आप थोड़ा सा धक्का दो उसकी पोजीशन से तो फिर वो अपने जो इनिशियल पोजीशन था उस पर नहीं आएगी। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात आती है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ मान लीजिए वो बच्चा है, उसको आप हाथ पकड़ के इधर ले जाओ तो वो इधर ले जाएगा। ठीक। उसको आप हाथ पकड़ के इधर ले जाओ तो वो यहीं रुक जाएगा। यानी ये जो है वो कुछ बेवकूफ टाइप का बच्चा है जिसको उसके दोस्तों ने बीच सड़क पर छोड़ दिया और वो वहीं ठहर गया। ठीक है। तो ये हो जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। मैंने जो है वो तीनों इक्विलिब्रियम के बारे में आपको यहाँ पर समझा दिया। अब हम हमारे टॉपिक पर चलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस तरीके से इक्विलिब्रियम को डील किया जाता है। ठीक। तो फर्स्ट केस यहाँ पर देखेंगे कि दो पॉइंट चार्जेस मैंने बनाए हैं प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक है। इनके मिड में जो है वो मैंने एक प्लस क्यू स्मॉल क्यू नाम का एक चार्ज रख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स अगर आप निकालना चाहे तो वो जीरो मिलेगा। कैसे? ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव। और ये जो है वो मिड पोजिशन पे रखा है। तो इधर लगने वाला फोर्स, इधर लगने वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल होते ही एफ नेट जो है वो इस प्लस क्यू पे क्या हो जाएगा? जीरो। और मैंने बताया था जब भी एफ नेट जीरो होता है तो क्या होता है हमारे पास? इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ अभी प्लस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। अब बात आती है ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? मतलब ये वो वफादार बच्चा है या आवारा बच्चा है? ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही अगर आप इस चार्ज को देखना गौर से, इस चार्ज को जैसे ही आप हल्का सा भी इधर मूव करेंगे, हल्का सा भी इधर मूव करेंगे तो ये जो है वो इसको आने नहीं देगा। ठीक है। ये वापस इसको इस पोजीशन पर धकेल देगा। मान लीजिए ये चार्ज जो है वो आपने यहाँ रख दिया इस वाले को उठा के, तो ये जो है वो अब इस पे ये जो है इस पे जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा क्योंकि इसके करीब आ गया। ठीक है। तो ये जो है वो इसको यहाँ रहने नहीं देगा, वापस अपनी पोजीशन पे धकेल देगा। वही वाला केस जो हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। तो ये जो है ये हो जाएगा हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप केस सेकंड देखना, बहुत मजा आने वाला है आपको आज। तो केस सेकंड में क्या है कि हमने दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज लिया, बीच में जो है वो नेगेटिव चार्ज इस बार लिया है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों चार्जेस के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी कि ये जो है वो उसकी तरफ खींचा चला आएगा। ठीक है। और ये जो है वो इसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है।
ये जो है वो इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो है जिस डायरेक्शन में जाएगा, मान लीजिए इस पे फोर्स इसके द्वारा इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इसके द्वारा इधर लग रहा है, तो एफ नेट यहाँ पर क्या होगा, वही जीरो होगा। तो अपन कह सकते हैं कि माइनस क्यू जो है वो इस बार भी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब देखना, अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं रहेगा, ये अनस्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये इसके करीब आएगा, ये इसको जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट नेचर के हैं दोनों। यदि या फिर ये इसके करीब जाता है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, यानी कि हाथ पकड़ के जहां इसके दोस्त इसको ले जाएंगे वो उन्हीं के साथ चला जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास केस थर्ड की। यहाँ पर मैंने क्या करा है कि 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं, माइनस क्यू, और बीच में भी जो है वो मैंने माइनस क्यू यहाँ पर ले लिया है मिड में, ठीक है। ये जो है वो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। लेकिन अब बात आती है स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो आप इसको मूव करा के देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको उठा के थोड़ा इसके करीब लाया, ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव फोर्स लगाएगा और अपनी जगह पर वापस लाकर खड़ा कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। केस फोर्थ आप अब देखना कि वही मैंने जो है वो सेम चीज यहाँ पर ली है, माइनस क्यू और माइनस क्यू, बीच में इस बार मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डाला है। ये सब मैंने अलग अलग केस बनाने के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है वो इसके ऊपर अट्रैक्शन लगाएगा, ये इसके ऊपर अट्रैक्शन लगाएगा, एफ नेट जीरो, यानी कि क्यू जो है वो अभी भी इक्विलिब्रियम में है। अब बात आती है कौन से इक्विलिब्रियम में है, तो आप इसको जो है वो यहाँ से सरका के थोड़ा देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको पकड़ के यहाँ रखा, ये इसके ऊपर इसका अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा हो जाएगा, यानी इसके पास खींचा चला आएगा। तो ये हो गया हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। अब बात आती है हमारे पास केस फिफ्थ और केस सिक्स की। केस फिफ्थ में आप देखना, दोनों साइड मैंने पॉजिटिव चार्ज को रखा और बीच में मैंने क्या करा, इस बार रखा है माइनस क्यू बाय 4। अब आप पूछोगे सर क्यू बाय 4 क्यों रखें, तो ये इस हिसाब से सेट है कि इसमें सारे चार्जेस, जितने भी चार्जेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, वो सब इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि उनपे सब पे एफ नेट जीरो है। आप इस वाले चार्ज को ऑब्जर्व करो, ये जो है वो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस वाले पे, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो है वो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का फोर्स, और ये जो है वो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। हालांकि डिस्टेंस दोनों का डिफरेंट है, लेकिन ये पूरा मामला इस तरीके से सेट है कि यहाँ पर हर एक चार्ज जो है वो अपना अपना इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इस वाले चार्ज को आप ऑब्जर्व करो, ये जो है वो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये जो है वो इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो इसके लिए भी एफ नेट जीरो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एफ नेट इज जीरो ऑन ऑल द चार्जेस, जितने भी चार्जेस है उन सब पे एफ नेट जीरो होगा, एक दूसरे के द्वारा लगाया गया। ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, अगर एफ नेट जीरो होता है तो मैंने बताया था वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब बात आती है कि कौन सा इक्विलिब्रियम में है, तो इनमें से किसी भी चार्ज को आप जो है वो किसका के देख लो, मान लो मिड वाला है, मिड वाले को जैसे ही मैं इधर सरकाऊंगा तो इसका अट्रैक्शन फोर्स इस पर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो इसी के जाके चिपक जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। केस 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बार मैंने चार्जेस में चेंज करा है, प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू ले लिया और बीच में क्यू बाय 4 ले लिया, ठीक। यहाँ पर भी आप देखेंगे इसी तरीके के मेथड से, इसी मेथड को अप्लाई करके यहाँ पर भी एफ नेट जो है वो हमारा जीरो होगा ऑन ऑल द चार्जेस, ठीक है। और ऑल द चार्जेस जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगे और वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। आप चाहे तो वही मेथड यहाँ पर भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो मैंने जो है ये 6 केस जो है वो आपको बता दिए हैं, जो काफी ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमारे काम आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि एक ट्रिक ही होने वाली है, बिल्कुल इसी तरीके की ट्रिक जिनको आप पढ़ करके न्यूमेरिकल्स जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।